नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ जगदम्बिके भवानी की जय, दुर्गा माता की जय। नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और पूरे हृदय को तरंगित कर देने वाली जय माता की उद्घोष अब सर्वत्र सुनाई दे रहे हैं। और भारतवर्ष में वो तो जागरण की इतनी धूम मच जाती है कि पूरा भारत ही मातृमय हो जाता है। नवरात्रे वर्ष में 2 बार आते हैं, एक बार शारदीय नवरात्र और दूसरे है चैत्र नवरात्र। इनके नाम पर दृष्टिपात करें तो हमें पता चलेगा कि दोनों बार के जो नवरात्र हैं वो हमारी ऋतुओं की संधि वेला में आते हैं। जो शारदीय नवरात्र हैं वो गर्मी से सर्दी की ओर बढ़ने पर आते हैं और जो चैत्र मास के नवरात्र हैं वो सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ने पर आते हैं। दोनों नवरात्रे जो ऋतुओं की संधि में बेला में आ बनते हैं उसका हमारे शरीर के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आरोग्य शास्त्र के अनुसार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हर दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे भारत देश के वैज्ञानिक ऋषि मनीषी इन सब बातों का ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय विक्रम संवत के अनुसार हमें ये सब ज्ञान दिया कि कब नवरात्रे मनाए जाने चाहिए, कब दूसरा उत्सव मनाया जाना चाहिए, कब लोहड़ी का त्योहार होना चाहिए, कब संक्रांत हो। ये सब हमारे ऋषियों की वैज्ञानिक वैदिक पद्धति के अनुसार, हमारे विक्रम संवत के अनुसार निर्धारित हुआ है। और जानते हैं इस बार जो नवरात्रे आए हैं इसमें ग्रहों नक्षत्रों के जो प्रभाव है वो हमारे शरीर के ऊपर बड़ा अटूट पड़ने वाला है। इसलिए स्वयं को माँ के साथ जरूर जोड़िएगा। कैसे? माँ की पूजा की जाती है नवरात्रों में और 9 दिन की पूजा का प्रावधान है। 9 दिन की पूजा क्यों? चलिए पहले इस बात पर दृष्टिपात करते हैं कि चैत्र मास के नवरात्रे आरोग्य शास्त्र के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण हैं। शारदीय नवरात्र गर्मी से सर्दी की ओर बढ़ने पर आते हैं और जो चैत्र मास के नवरात्रे हैं वो सर्दी से गर्मी की ऋतु बढ़ने पर हमें मिलते हैं। इन दोनों का हमारे शरीर के ऊपर गहरा प्रभाव है और ये नवरात्रि न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ भी इनका गहरा संबंध है। हमारे वैदिक ऋषि मनीषी हमारे शारीरिक विज्ञान का भरपूर ज्ञान रखते थे। वो जानते थे कि किन ग्रहों नक्षत्रों का हमारे शरीर के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है और ऐसी ऋतु में कैसा भोजन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने नवरात्रों में हमें फलाहार करने और सुपाच्य आहार करने पर बल दिया। उन्होंने बोला कि जैसे हम गर्मी से सर्दी की ऋतु में जाते हैं तो कफ, खांसी, ज्वर इत्यादि रोग जन्म ले लेते हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति कैसे भोजन से बचे और कैसा आहार होना चाहिए, इसके लिए नवरात्रों में उन्होंने उपवास और ग्रहों नक्षत्रों का तालमेल बिठाकर हमें इस पूजन पद्धति में लगाया। दूसरा, उन्होंने ये देखा कि जब हम सर्दी ऋतु से गर्मी ऋतु में प्रवेश करते हैं तो उस समय अगर हम भारत की ऋतु वेला पर दृष्टिपात करें तो कितने ही मच्छरों का प्रकोप, कितनी बीमारियां जन्म लेती है, शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी होती है, शरीर को फलों के रस की ज़रूरत है, शरीर को सुपाच्य आहार की ज़रूरत है। तो ये नवरात्रे हमें बीमारियों से भी मुक्त रखते हैं और हमें ईश्वर के साथ जुड़ने में, अपनी माँ भगवती के साथ जुड़ने में सहायता करते हैं। अगर हम बात करें पौराणिक दृष्टिकोण के अनुसार, पौराणिक दृष्टिकोण से एक गाथा सुनने को मिलती है। कैसे? कि माँ का प्रादुर्भाव हुआ कब? ये 9 स्वरूपों की जो पूजा हम करते हैं इसके पीछे की गाथा क्या है? देवताओं के प्रार्थना करने पर माँ भगवती का प्रादुर्भाव होता है और देवता उन्हें तरह तरह के आयुध देते हैं और कहते हैं कि माँ सिर्फ आप ही हैं जो हमें आतंक के साम्राज्य से मुक्ति दिला सकते हैं। और इस माँ का उस दानव के साथ जो युद्ध हुआ, जो संग्राम हुआ, वो 9 दिन और 9 रात तक चला। ये संग्राम रात्रि के समय थमा नहीं, दिन और रात्रि लगातार ये 9 दिन का जो युद्ध हुआ, माँ उस अंधकार जैसे दानव को खत्म करने में लगी रही। दानव किस बात का प्रतीक है? दानव तमस का प्रतीक है। आलस्य, निद्रा, अहंकार, तामसिक प्रवृत्तियां, ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं वो मनुष्य को ईश्वर की ओर, देवी की ओर बढ़ने में बाधा पहुंचाती हैं।
इसलिए माँ भगवती ने इन दानवी प्रवृत्तियों का संहार किया, इस तमस का संहार किया, और माँ का संग्राम 9 दिन 9 रात तक चला। और जैसे ही 10वें दिन का सूर्य उदय हुआ, उसी समय माँ ने उस दानव का अंत कर दिया। इसलिए 9 दिन माँ की, भगवती की आराधन करते हैं। देवताओं ने माँ का आराधन कर माँ को न केवल अपनी शक्तियां प्रदान की, अपितु माँ से वो कृपा भी प्राप्त की, दानव को खत्म करने की कृपा, अंधकार तमस को खत्म करने की कृपा प्राप्त की। इसलिए जो नवरात्रे हैं 9 दिन में आते हैं, ये 9 दिन में समाहित हो जाते हैं, इसलिए ताकि इन 9 दिनों में जो युद्ध चला है, 9 रात्रियों में जो युद्ध चला है, 10वीं में सूर्योदय के समय हम माँ के व्रत को पारित कर लेते हैं। इसलिए इनका संबंध 9 दिनों का 9 संग्राम के साथ है। 9 संग्राम का मतलब 9 दिन के संग्राम के साथ। और साथ ही साथ अगर हम देखें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये 9 दिन क्या अर्थ लेकर आते हैं। हमारे शरीर के कितने द्वार हैं? 2 आंखें, 2 कान, नासिका के छिद्र, हमारा एक मुख, हमारी विसर्जन और प्रजनन की इंद्रियां। इन 9 द्वारों के द्वारा हम इस संसार में विचरते हैं। इस माया भरे जगत में रहकर हम माया में लिप्त हैं, मोह में लिप्त हैं, और ये 9 द्वार हमें तमस अंधकार के साम्राज्य से ही जोड़ते हैं। लेकिन माँ भगवती 9 द्वारों से ऊपर का विषय है। वो द्वार कौन सा है? इन 9 द्वारों के ऊपर एक ये स्थान है जिसे 10म द्वार कहा गया, शास्त्रों में जिसे त्रिनेत्र की उपाधि से मंडित किया गया, और हमारे श्री कृष्ण भगवान जिसे तृतीय नेत्र कहते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर माँ भगवती के दर्शन एक महात्मा की कृपा से होते हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के जो द्वार अगर बंद हो तो हम माँ के दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर ये 10म द्वार बंद हो तो आंतरिक जगत में माँ के दर्शन नहीं होते। इन 9 द्वारों के ऊपर विजय प्राप्त करता हुआ साधक जब ये 10म द्वार की ओर बढ़ता है तो ये द्वार खुलता है, तो माँ भगवती हमें आंतरिक जगत में मिलती है। इसलिए माँ को चेतना स्वरूप कहा गया। इसलिए अपनी चेतना को जगाइए, अंधकार के साम्राज्य से ऊपर उठकर अपने 10म द्वार की ओर बढ़े, और माँ के 9 दिन की इस नवरात्रि के आध्यात्मिक अर्थों को अपने जीवन में उतारते हुए हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और आगे आगामी कड़ियों में आपके आगामी प्रश्नों का उत्तर मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय माता दी, दुर्गा भवानी की जय।